प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चलता रहता था। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें अमरत्व प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे। योजना के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथन की मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो अनेक दिव्य वस्तुएं और रत्न निकलने लगी, जैसे लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी और कई अन्य अद्भुत चीजें। लेकिन अचानक मंथन के दौरान एक भयानक और घातक विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। ये विष इतना शक्तिशाली था कि उसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। चारों ओर भय और अराजकता फैल गई। देवता और असुर दोनों ही घबरा गए और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे बचा जाए। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव, जो सृष्टि के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस संकट को अपने ऊपर लेने का निर्णय लिया। उन्होंने उस घातक हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और उसे पी लिया। जैसे ही शिव ने विष को ग्रहण किया, उसका प्रभाव उनके पूरे शरीर में फैलने लगा। ये दृश्य देखकर देवी पार्वती अत्यंत चिंतित हो गई। उन्होंने तुरंत अपने हाथों से भगवान शिव के गले को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में और नीचे न जा सके। उनके इस प्रेम और समझदारी के कारण विष शिव के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने न केवल विष को अपने भीतर धारण किया, बल्कि पूरे संसार को विनाश से बचा लिया। ये कथा हमें भगवान शिव के त्याग, साहस और करुणा का अद्भुत उदाहरण देती है। वे सृष्टि के रक्षक हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहने